हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और हम लोग मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो आपके 11th का 5th चैप्टर है। इसमें बेटा हम लोगों ने आप रूट का डिस्क्रिप्शन और उसके टाइप्स, स्टेम और उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है। और आज की क्लास जो हमारी थर्ड क्लास है, थर्ड वीडियो है बेटा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे लीफ और उसके टाइप्स। लीफ किस तरह की होती है, क्या फंक्शन होता है, कितने तरीके से हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, वेनेशन क्या है, फिलोटैक्सी क्या है और उसके कितनी तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं, लीफ का फंक्शन क्या होता है। इन सारी बातों को बेटा आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लीफ बेटा, ये जो देखिए मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये लीफ का है। लीफ में ये जो चीज है, ये है ना, ये क्या है बेटा, ये इसके अंदर जो पूरा पार्ट होता है, लीफ का जो पार्ट होता है, ये लीफ है। ये पाम जो है मेरा, ये लीफ है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, लैमिना। इसे हम लोग लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं। ठीक है, लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं। अब इसके बीच में बेटा इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग मिडरिब कहते हैं। मिडरिब कहते हैं। अच्छा, ये बीच वाले को मिडरिब कहते हैं और वो फिर फर्दर डिवाइड होता है वेन या वेनलेट्स में। देखो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। इसे हम लोग वेन या वेनलेट्स कहेंगे। और इस वेन या वेनलेट्स का काम क्या होता है, कंडक्शन एंड सपोर्ट। इसका दो काम होता है, एक तो बेटा कंडक्शन का होता है और दूसरा क्या होता है, सपोर्ट होता है। बात समझ में आ गई? कंडक्शन होता है और दूसरा सपोर्ट होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं लीफ की जो डंठल होती है ना, डंठल मतलब जिससे हम लोग लीफ पकड़ते हैं, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेटियोल। अच्छा, अब वो लीफ जिसमें पेटियोल होता है उसे हम लोग पेटियोलेट कहते हैं। और कुछ लीफ ऐसी होती हैं जिनमें पेटियोल एब्सेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे बेटा हम लोग सेसाइल कहते हैं। ठीक है, वो लीफ जिसमें पेटियोल एब्सेंट होगा उसे हम लोग सेसाइल कहेंगे। अच्छा, अब इधर आ जाइए, यहां लीफ का जो ये पेटियोल, देखो ये क्या है, ये स्टेम है। इस तरीके से ये क्या है, दिस इज स्टेम, है ना, ये स्टेम है। अब इसकी पेटियोल जिस पॉइंट पे अटैच होता है, कहां पर, स्टेम पे, उस वहां से एक्सिलरी बर्ड डेवलप होती है। और उस पॉइंट को, ये देखो जैसे ये पॉइंट है, ये जो मैं रेड से बनाया मान लीजिए, उस पॉइंट को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, लीफ बेस कहते हैं। उस पॉइंट को लीफ बेस कहते हैं। अच्छा, अगर लेगुमिनस प्लांट के केस में ये जो लीफ बेस होता है ये स्वॉलन होता है, यानी फूला हुआ होता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं। देखिए उसे बेटा क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं। एक्सिलरी बर्ड होती है और उसके ऊपर स्टिप्यूल होता है, इस तरीके से स्टिप्यूल होता है। ठीक है, स्टिप्यूल के बारे में अभी हम एक और बात करेंगे। अच्छा, अब देखो जैसे आपने अगर लीफ देखा हो तो लीफ का बेटा एक तो ऊपर वाला सरफेस होता है, नीचे वाला सरफेस होता है। तो लीफ एक तो देखिए अडैक्सियल सरफेस होता है ना, और एक कैसा होता है, अबैक्सियल होता है। यानी जो अपर वाला सरफेस होता है या जिसे हम लोग वेंट्रल कहते हैं, और नीचे वाला कैसा होता है, लोअर होता है या डॉर्सल होता है। ठीक है बेटा, डॉर्सल होता है, अबैक्सियल या डॉर्सल सेल कहलाता। जो ऊपर वाला सरफेस होगा उसे हम लोग वेंट्रल कहेंगे, अडैक्सियल सरफेस, और जो नीचे वाला होता है वो अबैक्सियल सरफेस कहलाएगा। अच्छा, अब ये देखिए स्टिप्यूल जो होती है, अब कुछ लीफ ऐसी होती है जिनमें स्टिप्यूल होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, उस तरह की लीफ को हम लोग स्टिपुलेट लीफ कहेंगे, जैसे हिबिस्किस रोजा साइनेंसिस है, गुड़हल। और कुछ लीफ ऐसी होती है जिनमें लीफ स्टिप्यूल एब्सेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्स स्टिपुलेट। उसका एग्जाम्पल है नेरियम। ठीक है बेटा, उसका एग्जाम्पल क्या है, नेरियम है। अच्छा, अब जरा कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, लीफ होती क्या है। पहला पॉइंट, लीफ डेवलप एट नोड। लीफ कहां पे डेवलप होती है, नोड्स पे डेवलप होती है। ये देखिए ये नोड्स है, तो इन पे क्या होगा, लीफ डेवलप होगी। ठीक है बेटा, इन पे लीफ डेवलप होगी।
नेक्स्ट क्या है, बियर बर्थ एट इट्स एक्सिलरी पोर्शन। नेक्स्ट, एक्सिलरी बर्थ का क्या काम होता है, इट डेवलप इनटू ब्रांचेस, ये ब्रांचेस में डेवलप होती है। लीफ क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, लीफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको ये बात पता है, लीफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लीफ का, वो क्या होता है, वो बेटा क्या होता है, वो होता है फोटोसिंथेसिस। सही से पता है, इसके अलावा भी बहुत से फंक्शन होते हैं लीफ के। भाई क्या लीफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती ब्रायोफिलम के केस में? क्या लीफ स्पाइन में कन्वर्ट नहीं होती? क्या लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट नहीं होता? ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, लीफ इज एक्सोजेनस इन ओरिजिन एंड डेवलप फ्रॉम लीफ प्राइमोर्डिया। अच्छा बेटा, यहां पे एक चीज बता दूं, दो चीज होती है, एक एक्सोजेनस ओरिजिन होती है, एक इंडोजेनस ओरिजिन होती है। एक्सोजेनस ओरिजिन यानी जो डेवलपमेंट ऑफ जो प्लांट पार्ट्स होता है वो एक्सोजेनस भी हो सकता है और इंडोजेनस भी हो सकता है। अभी आप देखिए, मैंने बेटा नोट्स पलट के, आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, है ना, नोट्स बना रहे हैं ना आप लोग। नोट्स में देखिए, जब रूट में पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि रूट कैसी होती है, इंडोजेनस ओरिजिन। लीफ एंड इट्स ब्रांचेस वो कैसी होती हैं, एक्सोजेनस, उसका एग्जाम्पल है। रूट जैसे मैंने आप लोगों को दिया बताया था, वो किसका एग्जाम्पल है, इंडोजेनस का। क्या होता है एक्सोजेनस, वो पार्ट्स जो अराइजेस होते हैं, अराइजेस फ्रॉम कॉर्टिकल रीजन, है ना। जो पार्ट प्लांट के जो पार्ट कॉर्टिकल रीजन से अराइज होते हैं वो एक्सोजेनस कहलाते हैं। प्लांट के वो पार्ट जो पेरिसाइकिल रीजन से अराइज होते हैं, फिर से सुन लो तुम लोग, प्लांट के वो पार्ट जो कॉर्टिकल रीजन से अराइज होते हैं दे आर कॉल्ड एक्सोजेनस, एंड प्लांट के वो पार्ट जो पेरिसाइकिल रीजन से अराइज होते हैं वो इंडोजेनस होता है। जैसे तुम्हारा एक एग्जांपल है रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा लास्ट पॉइंट, ग्रो इन एक्रोपिटल मैनर। एक्रोपिटल क्या क्या मतलब होता है, दो लफ्ज होता है, एक एक्रोपिटल होता है, एक बैसिपिटल होता है। क्या मतलब होता है, देखो बेटा, एक्रोपिटल का क्या मतलब होता है, एक्रोपिटल ये होती है, मैं यहां बना दे रहा हूं, देखिए ये क्या है, ये यंग लीफ है, ये यंग लीफ है और ये ओल्ड लीफ है। कहने का मतलब ये है कि जब प्लांट लीफ बना रहा हो तो पहले ओल्ड लीफ बनी हो और बाद में ऐसे यहां पर ये यंग लीफ बनी हो, तो इस तरीके से हम इसे क्या कहते हैं, इस तरह के हम लोग एक्रोपिटल मैनर कहते हैं या एक्रोपिटल ओरिजिन कहते हैं। इसका रिवर्स क्या होता है, बैसिपिटल होता है, यानी यहां पर यंगर लीफ हो और यहां पर ओल्डर लीफ हो, यहां पर यंगर हो और यहां पर ओल्डर हो तो वो बैसोपिटल होता है। और ये कैसा है, ये बेटा एक्रोपिटल मैनर होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, फंक्शन ऑफ लीफ। मैंने आप लोग बता दिया कि द प्राइमरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीफ इज फोटोसिंथेसिस। तो पहला फंक्शन क्या हो गया बेटा, फोटोसिंथेसिस। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट मींस फ्रॉम लीफ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल मतलब लीफ, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है बेटा, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा
अगर देखा जाए स्टोमेटा बेटा एक स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए से दो मेन काम होता है। अगर दो स्टोमेटा का फंक्शन पूछे तो स्टोमेटा का दो काम होता है, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ना, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है और दूसरा ट्रांसपिरेशन होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया और दूसरा ट्रांसपिरेशन होता है, ये इसका फंक्शन होता है। ये स्टोमेटा बेटा ये बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है और कहां पाया जाता है, लीफ में। आगे के टॉपिक्स में जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हम लोग डिटेल में ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट, वेन ऑन लीफ हेल्प इन कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये देखिए मैंने यहां पर आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो वेन और वेनलेट्स होती हैं इनका काम होता है कंडक्शन का, सपोर्ट का, ये सारे काम इनके होते हैं। नेक्स्ट बेटा, लीफ जो है वो रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होती है। कौन सी लीफ है, याद करिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ब्रायोफिलम, है ना। ब्रायोफिलम की जो लीफ है बेटा, ब्रायोफिलम वो क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा है कि वो कौन सा प्लांट है जिसकी लीफ रिप्रोडक्शन करती है, तो वो ब्रायोफिलम है। नेक्स्ट है लीफ कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग। मैंने स्टेम में भी आप लोगों को पढ़ाया था अभी, है ना, लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियो हमारी थी उसमें मैंने बताया था कि स्टेम जो है वो टेंड्रिल में बन जाता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। इसी तरीके से लीफ का भी मॉडिफिकेशन होता है टेंड्रिल में। टेंड्रिल कैसे होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, देखो आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। वो लीफ के लिए होता है ताकि वो क्लाइंब कर सके, चढ़ सके, है ना। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, स्पाइन फॉर डिफेंस, यानी जो लीफ होती है वो कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन में या कांटे लाइक स्ट्रक्चर में, स्पाइन में। क्यों, फॉर द डिफेंस या प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है बेटा, प्रोटेक्शन के लिए ये चीज होती है। अब देखो तुम यहां पर ये सेम चीज आप लोगों ने कहां पढ़ा, स्टेम में भी पढ़ा। स्टेम में भी स्टेम क्या पढ़ा था आपने यहां पर, स्टेम में यहां पर आपने स्टेम टेंड्रिल पढ़ा था, है ना, स्टेम टेंड्रिल पढ़ा था। और यहां पर क्या पढ़ा था, यानी यहां पर बेटा आप लोगों ने वहां पर स्टेम थॉर्न पढ़ा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेम थॉर्न और लीफ थॉर्न, है ना, अगर मैंने आपको बताया था कि स्टेम थॉर्न का काम क्या होता है, दो काम बताया था, एक तो प्रोटेक्शन का यानी डिफेंस का, और दूसरा काम टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। इसी तरीके से जो लीफ जो है वो भी स्पाइन में क्यों कन्वर्ट होती है, यहां पर भी दो फंक्शन होता है, एक डिफेंस में का यानी प्रोटेक्शन का और दूसरा टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, यहां पर भी दो फंक्शन होता है। अब आप देखिए अगर बेटा मैं स्टेम थॉर्न की बात करूं और स्पाइन की बात करूं, अगर थॉर्न और स्पाइन की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर कैसे हैं, तो आप कहेंगे ये एनालॉगस स्ट्रक्चर है। 10th में पढ़ा होगा तुम लोग ने एवोल्यूशन में, एनालॉगस, होमोलॉगस, ये सारी चीजें, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये बेटा कैसा होता है, ये एनालॉगस स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि इनके बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। एक कैसे डेवलप हो रहा है, एक कैसे डेवलप हो रहा है बेटा, एक अगर आप स्पाइन की बात की जाए तो ये लीफ से डेवलप हो रहा है, थॉर्न और ये थॉर्न स्टेम से डेवलप हो रहा है, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शन क्या है, दोनों के सेम है, इसलिए क्या हुए एनालॉगस स्ट्रक्चर। इसी तरीके से बेटा ये जो लीफ टेंड्रिल और स्टेम टेंड्रिल, उन दोनों का भी फंक्शन क्या होता है, क्लाइंब करने के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। ये बात सही भी है कि अनियन में बेटा, अनियन में हम, प्याज में हम क्या चीज खाते हैं भाई, वही चीज जो उसका छिलका होता है वही तो हटाते हैं, वही तो खाया जाता है। वो क्या होती है, वो इसके लिए लीव्स होती है, वो लीफ होती है। याद रखिएगा अनियन में जो चीज बेटा हम खाते हैं वो क्या होती है, वो लीफ होती है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोवाइड ब्योनेंसी इन सम प्लांट्स, यानी तैरने में, फ्लोट करने में हेल्प करती है लीफ जो है, किसमें, आइकॉर्निया क्रेसिपस। ठीक है बेटा, आइकॉर्निया क्रेसिपस याद करो, मैंने स्टेम में बताया था कि इसका मॉडिफिकेशन कैसा होता है, ऑफसेट, है ना, ऑफसेट। और लास्ट क्या है, पेटियोल ऑफ ऑस्ट्रेलियन अकैकिया बिकम ग्रीन एंड स्टोर फूड। जो पेट्योल होती है, पेट्योल क्या होती है, जो उसकी डंठल, देखो ये पेट्योल है ना, ये क्या होती है कि मॉडिफाई कर जाती है और ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि फोटोसिंथेसिस करती है ऑस्ट्रेलियन अकैकिया में।
ठीक है, सॉरी। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हो गया हमारा क्या, फंक्शन। अब नेक्स्ट है कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ कैसे कैसे हो जाती है, कैसे मॉडिफाई कर जाती है। तो पहला लीफ टेंड्रिल, यानी वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएगी। होल लीफ इज कन्वर्टेड इनटू वायर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पी के केस में है, ग्लोरियोसा के केस में है। पी बेटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लीफ हुक, यानी इस तरीके से हुक लाइक स्ट्रक्चर, है ना, हुक होता है ना किसी चीज को फंसाने के लिए, तो हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तो लीफ इज मॉडिफाइड इनटू क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कांटे की तरह, है ना, क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर, कर्व स्ट्रक्चर, उसे हम लोग लीफ हुक कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल है बिग्नोनिया। नेक्स्ट है बेटा लीफ स्पाइन। स्पाइन मतलब वही कांटे की तरह स्ट्रक्चर में, ये स्टेम है उसमें इस तरीके से स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, है ना, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल है आपका अपुंशिया है, कैक्टस है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लीफ पिचर। लीफ पिचर, लीफ यानी जो लीफ होती है वो पिचर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। वो क्यों होती है बेटा, बात सुनो। असल में होता क्या है कि बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट या जिसे हम लोग कार्निवोरस प्लांट कहते हैं, कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है बेटा, इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं। ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं ना, ये दोनों होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं एंड हेटेरो भी होते हैं, ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। होता क्या है कि इन प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी होती है, और आपको पता है कि नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो अमीनो एसिड प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है उसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की जरूरत पड़ती है। तो ये जो बेटा जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी लीफ को पिचर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, पिचर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करते हैं। अब जैसे ही, जैसे मान लो ये पिचर लाइक स्ट्रक्चर, अब जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पे बैठेगा तो वो क्या करते हैं, इसे बंद कर लेते हैं और इंसेक्ट से नाइट्रोजन ले लेते हैं। बात समझ में आ गई, नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो ये जैसे एग्जांपल है इसका, देखो, लीफ ऑफ सम इंसेक्टिवोरस प्लांट या कार्निवोरस प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू पिचर टू ट्रैप इंसेक्ट, इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए। एग्जांपल जैसे निपेंथस है, जिसे हम लोग पिचर प्लांट ही कहते हैं, ठीक है। सकुलेंट प्लांट्स, वो प्लांट जो स्वेलन होती है, फ्लेशी फूड्स होते हैं, वो सकुलेंट प्लांट्स होता है। और जाहिर सी बात है अगर लीफ मॉडिफाई कर जाए तो वो सकुलेंट लीफ होगा। फ्लेशी swollen leaf that help to store water and food, इसका एग्जाम्पल है एले और दूसरा है अगेव, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है लीफ ब्लैडर। ब्लैडर असल में थैले को कहते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी इस तरह का कोई ऐसा, है ना, थैला, जो ब्लैडर थैला लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, अगर उसमें उस तरह के स्ट्रक्चर में लीफ मॉडिफाई कर लेता है तो उसे हम लोग लीफ ब्लैडर कहते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया, जिसे हम लोग ब्लैडर वर्ड भी कहते हैं। लास्ट है फिल्लोड्स, और फिल्लोड्स का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकाकिया पार्किंसोनी। देखो ये बताया था ना तुम लोग को, ये यही है, ये क्या है, ये फिल्लोड है, यहां पे चाहो तो लिख लो तुम लोग, ये फिल्लोड कहलाता है ना, फिल्लोड होता है। फिल्लोड क्या होता है बेटा, पेट्यूल इज मॉडिफाइड इनटू, पेट्यूल ऑफ ए लीफ इज मॉडिफाइड इनटू ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, है ना, ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर टू स्टोर फूड मटेरियल, ये फिल्लोड होता है। फिल्लोड देखो याद रखना काफी, क्योंकि स्टेम में मैंने तुम्हें पढ़ाया था फिल्लोक्लैड, वहां पर भी यही हो रहा था, स्टेम मॉडिफाई हो जा रही थी कि एक ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में, जिसका एग्जांपल तुम लोगों ने अपुंशिया यूफॉर्बिया पढ़ा, याद आ रहा है कुछ, वही सेम चीज बेटा उसी तरह का यहां पर भी होता है। तो फिल्लोक्लैड और फिल्लोड बहुत कंफ्यूज करता है, इसे अच्छे तरीके से याद रखना। फिल्लोक्लैड जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है और फिल्लोड लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो फिल्लोड में होता क्या है कि जो पेट्यूल ऑफ ए लीफ इज मॉडिफाइड इनटू ए ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर टू स्टोर फूड मटेरियल। एग्जाम्पल क्या है, पार्किंसोनिया है और दूसरा ऑस्ट्रेलियन अकाकिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रखना।
ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिलोटैक्सी। ये तो हो गया हमारा मॉडिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फिलोटैक्सी क्या होता है। फिलोटैक्सी क्या होता है बेटा कि लीफ का अरेंजमेंट कैसा है ब्रांचेस पे और स्टेम पे, उसे हम लोग फिलोटैक्सी कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस। लीफ का अरेंजमेंट स्टेम पे और उसके ब्रांचेस पे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फिलोटैक्सी। ठीक है बेटा, उसे हम लोग फिलोटैक्सी कहते हैं। अब फिलोटैक्सी तीन तरह का होता है। सबसे पहले है ऑल्टरनेट या स्पाइरल। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ये सारे एक एक एग्जाम्पल अच्छे तरीके से याद रखने चाहिए। क्या कह रहा है, ऑल्टरनेट है, यानी हर एक नोड जो है, जैसे मान लीजिए एक नोड है, यहां से एक लीफ निकलेगी, एक यहां से निकलेगी, एक बेटा यहां से निकलेगी, एक यहां से निकलेगी। तो ये जो हर एक नोड से एक लीफ अराइज हो रही है ना, इसे ही हम लोग ऑल्टरनेट या स्पाइरल कहते हैं। देखो, ओनली वन लीफ इज बॉर्न एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर, इसे हम लोग ऑल्टरनेट या स्पाइरल कहते हैं। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल है चाइना रोज है, मस्टर्ड है और सनफ्लावर है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, खासकर तुम्हारे यहाँ स्कूल में, स्कूल के एग्जाम में फिलोटैक्सी तो बहुत आता है 2 नंबर में। नेक्स्ट है तुम्हारा अपोजिट। अपोजिट कैसा होता है, इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस है, गुआवा। अपोजिट ये है, देखो एक नोड से एक नोड से बेटा जब 2 लीफ अराइज होती है तो उसे हम लोग अपोजिट कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग अपोजिट कहते हैं। और नेक्स्ट है थर्ड है हमारा वर्ल्ड या वर्टिसिलेट। वर्ल्ड या वर्टिसिलेट है। इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया है, नेरियम है। इसमें क्या होता है कि जब एक नोड से कई लीफ अराइज होती है, यानी ऐसी, देखिए जब एक नोड से कई लीफ अराइज हो बेटा, तो वो क्या होती है, वर्ल्ड या वर्टिसिलेस्टर होती है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। तो ये हो गया आपका फिलोटैक्सी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर लीफ को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लीफ, यानी जो लीफ है वो अपने प्लांट पे कब तक रहती है ना। कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि वो जब फ्रूट डेवलप हो जाता है तो फ्रूट के साथ भी रहती है, जैसे डेट पाम है। और कुछ में ऐसा होता है कि एकदम शुरू में ही, फर्टिलाइजेशन के शुरू में ही टूट के अलग हो जाती है, शेड कर जाती है। तो हम देखते हैं इसके बेसिस पे लीफ 3 तरह की होती है। सबसे पहली है एवरग्रीन या परसिस्टेंट, यानी ये जो लीफ है वो एवरग्रीन लीफ या परसिस्टेंट लीफ कैसी होती है कि ये फ्रूट में भी प्रेजेंट होती है, जैसे वो कभी शेड करती नहीं, जैसे डेट पाम। आप बेटा खजूर देखिए, तो खजूर में आप देखेंगे, ये मान लीजिए आपकी खजूर है, तो यहां पर ब्राउन ब्राउन सी ऐसे ऐसे है ना होती है। ये क्या होती है, ये आपकी लीफ है, कौन सी, एवरग्रीन लीफ होती है। नेक्स्ट है डिसीडियस, यानी वो शेड करती है कब, डिसीडियस मौसम में, पतझड़ के मौसम में, वो है इसका फाइकस, बैनियन। नेक्स्ट कैसी है, कैडुकस। कैडुकस से क्या मतलब, लीफ आर शेड एज द बर्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। जैसे ही बर्ड अभी कली जो है वो पूरा भी स्टार्ट भी नहीं हुई खिलना, उससे पहले ही शेड क्या हो, उससे पहले ही लीफ जो है वो शेड कर जाए, अलग हो जाए, तो वो कैडुकस होती है। इसका एग्जाम्पल है बेटा रोज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है रोज। अब लास्ट टॉपिक में आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल क्या लीफ क्या होती है और कंपाउंड लीफ क्या होती है? देखिए बेटा, ये आपकी सिंपल लीफ है, ये आपकी स्टेम है ना, ये स्टेम है और इस लीफ में ऐसे अराइज है। ये क्या होगी? ये सिंपल लीफ होगी। देखिए, लीफ इज हैविंग अ सिंगल या अनडिवाइडेड लैमिना। देखो ये लैमिना है भाई, यही तो लैमिना या लीफ ब्लेड होता है ना। तो सिंगल लीफ क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक सिंगल लैमिना होती है। सॉरी, सिंपल लीफ क्या होती है? जिसमें सिंगल लैमिना होता है। वो आपकी कैसी होती है? या अनडिवाइडेड लैमिना, उसे हम लोग सिंपल लीफ कहते हैं। जैसे मैंगो है, गुआवा है, ज्यादातर प्लांट्स में इसी तरह का होता है। लेकिन कंपाउंड लीफ क्या होती है? कंपाउंड लीफ ऐसी नहीं होती है। कंपाउंड लीफ क्या होती है? कंपाउंड लीफ में ये जो लैमिना होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू स्मॉल लीफलेट्स। जो लैमिना होती है बेटा वो डिवाइड होती है। ठीक है, देखो, कंपाउंड लीफ इज दैट वेयर द लैमिना इज कंप्लीटली डिवाइड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स और लीफलेट्स। यानी अगर मान लो मैं कहूं कि ये मेन स्टेम है ना, और इसमें अगर इस तरीके से निकला हो, देखो, तो ये कैसा होगा? ये आपका कंपाउंड लीफ होगा, जहां पर लैमिना जो है वो छोटे छोटी लीफ में डिवाइड हो गई, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? लीफलेट्स कह रहे हैं, है ना। डिवाइड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ लीफलेट्स। क्या होता क्या है इन दिस टाइप, यानी इन कंपाउंड लीफ, इंसाइजेशन। इंसाइजन मतलब होता है अंदर इंटर करना, पेनिट्रेट करना, है ना। इंसाइजन ऑफ लैमिना रीचेस अप टू द मिडरिब ऑफ पेटियोल, due to which lamina is divided into several small parts called leaflets। देखो ऐसे, इस तरीके से। ये क्या होगी? यूनिपिन्नेट लीफ कहलाएगी, है ना। ये यूनिपिन्नेट कहलाएगी। किसमें पाई जाती है? नीम में। ठीक है बेटा, ये नीम में इस तरीके से होगी। लेकिन मान लीजिए अगर कंडीशन ऐसी हो जाए, ये हो गई मेन स्टेम, ठीक है, ये है। अब ये डिवाइड हो रही है, देखो बेटा, ठीक है। ये क्या है? ये लीफलेट्स है, ठीक है बेटा, ये लीव्स। तो ये यूनिपिन्नेट हो गई, ये है बाइपिन्नेट, ये है बाइपिन्नेट लीफ। और ये इसका एग्जांपल क्या है? मिमोसा, मिमोसा प्यूडिका, जो छुई मी का प्लांट होता है वो एकदम इसी तरीके से होता है। ठीक है बेटा, छुई मी का जो प्लांट होता है वो इसी तरीके से होता है। तो यूनिपिन्नेट का एग्जांपल हो गया नीम, बाइपिन्नेट का हो गया मिमोसा। अच्छा, एक पिन्नेट लीफ होती है, एक पामेट लीफ होती है। जैसे अगर पामेट का क्या होगा? ये पेटियोल है, ठीक है, पेटियोल है। अगर पेटियोल के एक्सिस पे कई लीफ अराइज हो जाए तो ये क्या होगा? पामेट लीफ, कंपाउंड लीफ। ठीक है बेटा, पामेट लीफ, कंपाउंड लीफ। इसमें क्या होता है?
many leaf arises at the apex of petiole, ठीक है, एट द एपेक्स ऑफ, यानी ये जो है ये पेटियोल, एट द एपेक्स ऑफ पेटियोल ये क्या होगा, पामेटली कंपाउंड लीफ होगा, ठीक है बेटा। इसका एग्जांपल है जैसे सिल्क कॉटन, ये इसका एग्जांपल है, बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स इसका कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपाउंड लीफ, यूनिपिन्नेट एंड बाइपिन्नेट, यानी असल में कंपाउंड लीफ दो तरह की होती है, एक पिन्नेट होती है, एक पामेट होती है, ठीक है। तो पिन्नेट को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया यूनिपिन्नेट और ये बाइपिन्नेट। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? वेनेशन क्या होता है बेटा? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन अ लीफ। जिस तरीके से फिलोटैक्सी क्या थी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन अ ब्रांच और स्टेम, वो तो फिलोटैक्सी थी। उसी तरीके से वेनेशन क्या होता है कि वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है लीफ पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं, ठीक है बेटा, वेनेशन कहते हैं। वेनेशन हमारा दो तरह का होता है, एक पैरेलल वेनेशन होता है, एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, पैरेलल वेनेशन ये होगा, देखो बेटा, ये आपकी एक लीफ है, ये क्या है, ये पेटियोल होगा, है ना, ये पेटियोल होगा, ये क्या है, ये इसकी ब्लेड है, ये लीफ लैमिना हो गया, ये ब्लेड हो गया, है ना, या ब्लेड हो गया, लीफ ब्लेड हो गया ये पे। अच्छा, अब इसमें क्या होती है, इसमें जितनी वेन्स होती हैं, ये देखो, ये हो गई क्या, ये मिडरिब हो गई, ठीक है बेटा, मिडरिब हो गई, और इसके पैरेलल में क्या होती है, वेन्स होती हैं। यानी यहां पर कोई नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, यहां पर नेटवर्क नहीं बनता है। तो पैरेलल वेनेशन क्या हो गया, ऑल वेन, जैसे नाम से समझ आ रहा है पैरेलल है, इसका मतलब वेन्स जो है एक दूसरे के पैरेलल है। ऑल वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर एंड डू नॉट फॉर्म नेटवर्क। कहां पाई जाती है, मेनली फाउंड इन मोनोकॉट एक्सेप्ट, यानी मैक्सिमम ये कहां पाई जाती है, ये मोनोकॉट में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज पूछा जाता है, मेनली बेटा कहां पाई जाती है, मोनोकॉट में। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं या कुछ जहां पे नहीं मोनोकॉट होने के बाद, जैसे, लेकिन एक्सेप्ट स्माइलेक्स, कोलोकेसिया एंड एलोकेसिया, उनमें क्या होता है, पैरेलल वेनेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन। जहां पर क्या होती है, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है बेटा, जहां पर वेन और वेनलेट्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल, ये इसमें भी क्या होता है कि मेनली फाउंड इन डाइकॉट, डाइकॉट में ज्यादातर पाया था, एक्सेप्ट कैलोफाइलम में। जैसे ये है, देखो ये क्या है बेटा, इसमें क्या होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है रेटिकुलेट में। तो आप लोग याद रखिएगा, पैरेलल में, क्योंकि वो एक दूसरे के, सारी वेन्स एक दूसरे के पैरेलल में होती हैं, इसलिए किसी भी तरह का नेटवर्क फॉर्म नहीं होता है। लेकिन रेटिकुलेट में नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, अब टाइप ऑफ पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन कितनी तरह की होती हैं, इसमें पहली है यूनिकॉस्टेट या यूनिपिन्नेट। यहां पर भी वही चीज होगा जिस तरीके से मैंने तुम लोग कंपाउंड लीफ पढ़ाया था, पिन्नेट और पामेट, यहां पर भी इसी तरीके से होगा। तो पहली चीज है बेटा यूनिकॉस्टेट या यूनिपामेट, पिन्नेट, सॉरी पिन्नेट, है ना। तो इसमें क्या होता है, हैविंग ओनली वन मेन वेन, सिर्फ एक मेन वेन होती है, विच गिव राइज टू मेनी लैटरल वेन। देखो आप लोगों ने देखा होगा बनाना के केस में, केले का जो प्लांट होता है उसकी लीफ आप देखिए, बड़ी बड़ी लीफ्स होती हैं, उसमें आप देखेंगे कि उनमें सिर्फ बीच में एक मेन वेन होती है, उसके अलावा क्या होती है, इस तरीके से वेनलेट्स निकली होती हैं, ठीक है, वेनलेट्स निकली होती हैं, क्योंकि हम पैरेलल वेनेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर कोई नेटवर्क जैसी कोई चीज नहीं बनती है। तो ये क्या है, ये बेटा आपका यूनिकॉस्टेट या यूनिपिन्नेट लीफ होता है, एंड यूनिकॉस्टेट एंड यूनिपिन्नेट इज एग्जांपल ऑफ पैरेलल वेनेशन। तो मैंने आपसे बताया था कि पैरेलल वेनेशन दो तरह का होता है, एक तो यूनिकॉस्टेट या पिन्नेट होता है, और दूसरा बेटा आपका मल्टीकॉस्टेट या मल्टीपामेट होता है। पहला क्या हो गया, पिन्नेट, है ना,
पिन्नेट हो गया और दूसरा पामेट हो गया, मल्टी कॉस्टेट। इसमें क्या होती है, जो वेन्स होती हैं बहुत सी मेन वेन्स होती हैं, इसमें इस केस में बहुत सी वेन्स होती है, मेनी प्रिंसिपल वेन्स होती हैं। बात समझ में? ठीक है, देखो मेनी प्रिंसिपल वेन्स का मतलब ये है कि लीफ है, इसमें एक ही वेन, ये सारी है ना। नॉर्मल केस में क्या होता है कि उसमें एक ये मेन वेन होती है जिसे हम लोग मिडरिप कहते हैं, उसके अलावा बहुत सी वेन्स ऐसी होती हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं है, यूनिकॉस्टेट या पामेट में क्या होता है, बहुत सी वेन्स होती है, बहुत सी प्रिंसिपल वेन होती है। अब उसका एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा, एग्जाम्पल क्या क्या है, तो पहला एग्जाम्पल है उसमें मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट, और सॉरी मल्टी कॉस्टेट पामेट जो होती है वो दो तरह की होती है। पहला है मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट है जो बैम्बू में पाया जाता है, और दूसरा मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट है जो आपके कोकोनट या पाम में पाया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है। कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट मतलब होता है मिलना, है ना, मिल जाना, ये कन्वर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट मतलब ये होता है यहां से कोई चीज निकली, वो इधर चली गई, वो इधर चली गई, वो इधर चली, ये डाइवर्जेंट कहलाता है। अब आप बेटा बैम्बू के केस में देखिए, मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट में क्या होता है कि बहुत सी वेन्स अराइज होती है इस पॉइंट से। देखो ये पेटियोल है, ठीक है, तो पेटियोल का वो पॉइंट जहां पर वो लैमिना को टच करता है या लीफ ब्लैड को टच करता है, वहां से बहुत सी लीफ अराइज हो, सॉरी वहां से बहुत सी वेन अराइज होती है, और वो वेन जो होती है वो एक्सिस पे आके सब एक दूसरे से देखो मिल जाती हैं। देखो चाहे ये एक वेन हो, चाहे दूसरी हो, चाहे ये तीसरी हो, चौथी हो, पांचवी हो, जितनी भी वेन है ये सारी की सारी यहां से निकलेंगी और यहां पर आके जाके सब मिल जाती है। तो इस तरह का जब लीफ का अरेंजमेंट होता है वेन का, तो उसे हम लोग मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट कहते हैं। एग्जाम्पल बैम्बू है। बात समझ में? बोलो बेटा, बात समझ नहीं? और दूसरा क्या है, दूसरा आपका मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट है, मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट है जहां पर हम एग्जाम्पल है कोकोनट और पाम। यहां पर यहां की लीफ कैसी होती है कि देखो ये पेटियोल है, ये आपका ये बेटा पेटियोल है, ठीक है। अब पेटियोल में क्या होगा, देखो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जो भी वेन है वो तो उस एक पॉइंट से, जैसे यहां पर क्या था, एक ही पॉइंट से लीफ अराइज हो रही थी और सारी जाके एक पॉइंट पे मिल जा रही थी, तो वो मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट हो गया। यहां पर क्या है, एक पॉइंट से तो अराइज होंगी लेकिन सारी अलग अलग हो जाएंगी। देखो ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। तो इस तरह की जो लीफ होती है हम लोग इसे मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, तो ये हमने आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया लीफ। तो इस चैप्टर में यानी मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में बेटा हमने रूट कंप्लीट कर लिया, स्टेम कर लिया और लीफ कर लिया। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट्स भी इन तीनों टॉपिक्स के बना लिए होंगे। इसको पढ़ जाइए, क्वेश्चन लगा डालिए डिफरेंट बुक से, जो भी आपको समझ में आती है, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्लावर पे, क्योंकि हमने जो कहते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग फ्लावर पे चलते हैं जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर में आपको पता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग फ्लावर पे डिस्कशन करेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम, प्लासेंटेशन क्या होता है, एस्टिवेशन क्या होता है, ये सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।